Today's topic is images and backgrounds। कि आप अपने वेब पेज पे images किस तरह शो कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है थ्रू image tag। image img which stand for image, we will use this image tag to show images in our web page or HTML document। इसको पढ़ने से पहले प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमेज टैग को हम किस तरह यूज़ करते हैं। इमेज जो कि img से हम रिप्रेजेंट करते हैं, img टैग यूज़ करते हैं इमेज को शो करने के लिए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमेज टैग एक सिंगुलर टैग है। सिंगुलर टैग मीन्स इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। देन इसके एट्रीब्यूट्स 5 किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, कि आपने जो इमेज यूज करनी है उसकी सोर्स क्या है। सोर्स मीन्स कि वो कहाँ पर लाए करती है, हमने वो इमेज कहाँ से पिक कर कर अपने वेब पेज पे लगानी है। यहाँ पर सोर्स के अंदर आप कोई URL भी लिख सकते हैं, मतलब कोई लिंक भी लिख सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट का, या फिर आप अपने हार्ड ड्राइव का कोई भी पाथ लिख सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल देकर शो करूंगा। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉर्डर। बॉर्डर जैसे इमेज का अगर आपने कोई बॉर्डर शो करवाना हो, आउटलाइन शो करवानी हो, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? बॉर्डर एट्रीब्यूट। देन द थर्ड एट्रीब्यूट दैट वी कैन यूज इन इमेज टैग इज विड्थ एंड हाइट। आप विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं ताकि आप स्पेसिफाई कर सकें कि आपकी इमेज की विड्थ कितनी होगी वेब पेज पे और हाइट कितनी होगी। And the last attribute that we can use in image tag is alt attribute। alt stands for alternate, कि अगर किसी भी वजह से आपकी वो इमेज अपने वेब पेज पे शो नहीं होती, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो alt के अंदर हम जो कुछ भी टेक्स्ट अपना लिखेंगे वो वहाँ पर शो हो जाएगा एज एन अल्टरनेटिव वे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज करके बताना चाहूँगा कि इन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर राइटिंग द img टैग, और आपने याद रखना है कि एक एम्प्टी टैग है, एक सिंगुलर टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इट ओनली कंटेन्स द ओपनिंग टैग। तो img, देन आप एक एट्रीब्यूट यूज कर लें SRC। एट्रीब्यूट यूज करने के लिए एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, देन इक्वल टू लिखते हैं, और जो भी उसकी वैल्यू होती है उसको आप जरूरी होता है कि आपने डबल कोटेशंस के अंदर इनक्लोज करना है। डबल कोटेशंस के अंदर अब सोर्स आपने लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन इंटरनेट का भी लिंक यहाँ लिख सकते हैं और ऑफलाइन अपने हार्ड ड्राइव का कोई भी पाथ लिख सकते हैं। तो मैं आपको अपनी हार्ड ड्राइव का एक पाथ लिखकर बताऊंगा कि अगर मेरी लोकल डिस्क D में एक फोल्डर बना हुआ है पिक्चर्स का, तो मैंने इस तरह ये पिक्चर्स लिख दिया। देन मैं क्या करूँगा, एक और फोल्डर, अगर उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर मेरी इमेज लाई कर रही है, तो मैं उस फोल्डर का भी नाम लिखूंगा, जैसे एनिमल्स। एनिमल्स का नाम लिख लिया। अब आपने जो अपना स्पेसिफिक इमेज शो करवानी है उसका नाम लिख देंगे। तो ये दरअसल हम कर क्या रहे हैं, ये हम पाथ बता रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट को कि उसने हमारी इमेज कहाँ से पिक करनी है। इट डिफाइंस द सोर्स ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर हम उस इमेज का नेम लिख देंगे, जैसे ज़ेब्रा, और आपने साथ उसकी एक्सटेंशन भी लिख देनी है जो कि होगी JPG। एक्सटेंशन डिफरेंट होती हैं, आपने जस्ट वो इमेज ओपन करके देख लेनी है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है। जैसे ही आप लिख देंगे उसके बाद आपका एक टैग, एक एट्रीब्यूट कंप्लीट होता है। एक एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गया, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेरा बॉर्डर। बॉर्डर के लिए बॉर्डर ही नाम है इसका, और वैल्यू हम इसकी असाइन कर देते हैं 3। नेक्स्ट इसकी विड्थ हम असाइन कर देते हैं 400, एंड देन हम इसकी हाइट भी असाइन कर देते हैं 400। जैसे ही हम इसकी हाइट और विड्थ हमने 400 असाइन कर दी, और देन एक और चीज़ है आल्ट। आल्ट मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट में हम लिख देंगे अ ज़ेब्रा पिक। अ ज़ेब्रा पिक, तो ये अगर किसी भी वे से अगर आप हमारी इमेज शो नहीं होती तो इस इमेज की पोजीशन पर हमारा ये टेक्स्ट शो हो जाएगा जो कि है अ ज़ेब्रा पिक। तो इस तरह से इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा
the use of image tag, how we can use image tag in a web page document. अब बुक से देखते हैं कि बुक वालों ने क्या लिखा है. Let's go to the book. It reads that in a web page, images are added with the image tag in HTML. Images किस तरह से add हो सकती हैं? Image tag की मदद से. The image tag is an empty tag. कि image tag एक empty tag है, मतलब singular tag है, but it contains attributes of an image. लेकिन इसके अंदर हम different attributes लिख सकते हैं. For example, the src attribute specifies the URL of the image, URL or path of the image. जैसे आपने image src is equal to URL. Then practical way में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? Images can improve the design and the appearance of a web page. Yes, images जो होती हैं आपके web page को ज़्यादा दिलकश बनाती हैं. In HTML, images are added with img tag. Yes, you already know that. The attributes width and height can be used to specify the width and height of the image. कि width and height के जो attribute हैं वो width और height of the image को represent कर रहे होते हैं, specify कर रहे होते हैं. बहुत ही simple सी बात है. Next, border attribute can be used to specify the border size around the image. ये भी आप लोगों को पता है. The alt attribute provides an alternative text for an image. कि आपके अगर if the image is not displayed due to any reason, अगर किसी भी रीजन की वजह से वो इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो हमारा ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा. सो सिंपल. देन एक बुक वालों की भी एग्जांपल देख लेते हैं. img src उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन लिंक विद एन एक्सटेंशन .jpg. देन बॉर्डर 2 का दिया हुआ है, विड्थ 200 की, हाइट 200 की, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है अ ग्रीन ट्री. तो इसकी जो आउटपुट हमें शो हुई वो इस तरह से वो इमेज शो हो गई. So that's it for today's lecture. आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप किस तरह से कोई भी इमेज अपने वेब पेज पे इंपोर्ट कर सकते हैं.